हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, ये हम इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो फ्लूइड मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि विस्कोसिटी फ्लूइड के अंदर किस वजह से होती है, पूरा डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है। इसमें हम डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे, साथ में लिक्विड पे क्या इफ़ेक्ट होता है और गैसेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है, दोनों हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर लिक्विड्स। हम बात करेंगे डायनेमिक विस्कोसिटी की। इन लिक्विड्स बेसिक कॉज ऑफ विस्कोसिटी आर कोहेसिव फोर्सेस। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि विस्कोसिटी जो है मेनली कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक। आप सभी को पता है, जैसे मान लो ये दो मॉलिक्यूल है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड होगा। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आप सभी को पता है ये बॉन्ड जो है ये वीक होगा और एक टाइम के बाद में ये बॉन्ड टूट जाएगा। और ये बॉन्ड जब टूटेगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम में जो आपका लिक्विड है वो गैस में बदल जाएगा। लेकिन हम उस टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये बॉन्ड वीक होगा और विस्कोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड कमज़ोर होगा तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होंगे, उसकी वजह से मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और जो आपके मॉलिक्यूल हैं उनका मूवमेंट इंक्रीज होगा और रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी है यानी कि डायनेमिक विस्कोसिटी है वो आपकी डिक्रीज हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि टेम्परेचर की वजह से डायनेमिक विस्कोसिटी में क्या फ़र्क होता है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। जब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की तो यहाँ पे देखिए, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड कॉजेज डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी एंड आल्सो डिक्रीज इन डेंसिटी। तो आप सभी को पता है जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी दोनों की। तो जब हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन आप सभी को पता है जो हमारी डेंसिटी है वो भी टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होती है, लेकिन डेंसिटी में इतना ज़्यादा इफेक्ट होता नहीं है, यानी कि डेंसिटी कम डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा डिक्रीज होगा तो ये आपकी इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो ज़्यादा डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी डिक्रीज होगी। तो कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी इज़ ग्रेटर देन डिक्रीज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी में डिक्रीज कम होता है टेम्परेचर का, लेकिन डायनेमिक विस्कोसिटी में ज़्यादा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको लिक्विड के बारे में काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी दोनों समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं गैसेस के लिए। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में क्या इफेक्ट होता है, गैसेस का जो केस है वो पूरा ही अलग है। अब हम बात करते हैं गैसेस की। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी की। इन केस ऑफ गैसेस मेन कॉज ऑफ विस्कोसिटी इज रैंडमनेस और मॉलिक्यूलर कोलिजन विच डिपेंड्स अपॉन रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या होती है, वी आर एम एस इज इक्वल्स टू होता है √3RT/m। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर के डिपेंड कर रही है। और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर जो है गैसेस के अंदर वो पहले से ही दूर दूर होते हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच में जो कोलिजन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी और रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कोलिजन ज़्यादा होगा, और जब कोलिजन ज़्यादा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी। तो गैसेस के अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है।
तो जब भी आपको पूछे गैसेस के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि गैसेस के अंदर विस्कोसिटी कैसे इंक्रीज होती हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेलोसिटी इंक्रीज हुई, रैंडमनेस इंक्रीज हुई, कोलिजन इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या होता है, आप सभी को पता है जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो होती है आपके डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो डेंसिटी है वो हमेशा डिक्रीज होती है। तो डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, तो ये जब डिक्रीज होगा तो भी ये इंक्रीज होगा, और ये आपका डायनेमिक विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है उसकी वजह से भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो नोट करके मैंने लिखा है, इंक्रीज इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी और डायनेमिक विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी गैसेस की, लेकिन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। हमने यहाँ पे गैसेस और लिक्विड दोनों के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट देखा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।